Audio Jungle. हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती एनएम न्यूज़। जहां पर योगी सरकार जगह ज़मीन को लेकर, भूमि को लेकर अवैध कब्जे नहीं होने दे रहे, वहां पर सरकारी संपत्ति पर जो नीलामी होती है, लोगों पर जब लोन हो जाता है तो लोग अपनी जगह को हटाते हैं तो सरकारी उसको नीलामी करती है। वहीं पर 1987 में माता जी ने अपने बच्चों को सहारा दिलाने के लिए और उनको देने के लिए जगह खरीदी थी 1987 में। इनका नाम है राम भोली और मैं उनसे क्या राम भोली क्या नाम है आपका? राम भोली। आपने जगह खरीदी थी? हाँ। कब खरीदी थी? 35 साल पहले। अच्छा, आपने कब्जा आप दे पाए? नहीं। कब्जा क्यों नहीं मिला? कब्जा मिलो ही नहीं। आप देख सकते हैं, ये राम भोली हैं। इन्होंने 1987 में इनके पति ने जगह खरीदी थी, वो माता जी के नाम पर कर दी, लेकिन पिताजी का इनका ये कहना था कि मेरे बच्चे हैं, कल इसमें रहेंगे, लेकिन जगह लोगों को कब्जा नहीं हो पाए, लिया, माफियाओं के अंडर में जगह चल गई। उसमें कुछ लेखा अधिकारी भी मिले हुए हैं, आपको बता दें तहसील के भी लोग मिले हैं, क्योंकि इनकी गाटा संख्या, जैसे आपको बता रहे हैं, क्योंकि गाटा संख्या में भी इनकी दर्ज है 523, 524, 398, जिस हिसाब से। हाँ भैया, आप उनके लड़के हैं? हाँ, हम उनके। कहानी बताओ क्या है? ये जगह हमने 1987 में खरीदी थी, पिताजी ने हमारे माताजी के नाम खरीद के किया था जी। और आज तक कब्जा नहीं दिलाया गया है और कब्जा उस पर गुंडों माफियों का कब्जा है जी। और हमें जान माल का खतरा है, इसलिए हम लोग सब लोग परिवार सहित गोला चले आए हैं डर के मारे। और आज तक कब्जा नहीं मिला है। हम जाते हैं तो बड़ा मतलब डराते धमकाते हैं हमको। कौन माफिया का नाम बोलिए? वो बलविंदर सिंह बिल्लू। पलविंदर सिंह बिल्लू। हाँ, बलविंदर सिंह बिल्लू और उन्होंने कब्जा किया है। हाँ, और जसविंदर सिंह मक्खन उर्फ मक्खन, इन दो भाइयों ने मिलकर कब्जा किया कर रखा है। हाँ, विपक्ष पार्टी के द्वारा जिनकी ज़मीन नीलाम हुई थी। लेकिन जब कब्जा होता है तो उसमें माताजी के दस्तखत लिखा पड़ी तो कार्रवाई होगी, तभी तो उस पर होंगे। नहीं, कुछ नहीं किया है, ना दस्तखत, ना कोई अंगूठा, ना कोई चीज़, ना माताजी ने, ना हम लोगों ने कुछ भी नहीं उसमें दस्तखत अंगूठा किया है। अच्छा, सरदार जी ने किया है? हाँ, सरदार जी का कब्जा है। बलविंदर उर्फ बिल्लू और जसविंदर सिंह उर्फ मक्खन, हाँ, ये दोनों लोगों ने मिलकर कब्जा कर रखा है और बड़े दबंग टाइप के हैं। और हमारी भी नहीं, एक और हमारे गांव का आदमी है गरीब, उसकी भी कब्जा कर रखा है इन लोगों ने। जैसे इन्होंने सरदारों के कुछ नाम बताए, मक्खन और बलविंदर सिंह, इन लोगों के नाम के द्वारा इनका कब्जा, अगर कब्जा कोई करता है तो या माता जी उस पर लिखा पढ़ी करें कि हाँ ये जगह आपको मैं नहीं खरीदी, लेकिन इनके कोई भी दस्तावेज उनके पास नहीं है। लेकिन इनके पास आपको बताने पूरा रामायण का चिट्ठा शुरू से लगा के आखिरी तक है, जैसे आप देख रहे हैं। आप इसको आप देख सकते हैं कि उम्र के दौरान भी इन्होंने इतने प्यार से कागज़ सजा के रखे हैं, वो आपके सामने। लेकिन आजकल कागज़ की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है बस शरीर की मजबूती। बस यहाँ पे यही दिखाया गया है प्रशासन को, पैसा और अपना शरीर बल से इनकी जगह छीनी गई माता जी की, राम भोली को। और ये बच्चे सब बेसहारे, उसमें से एक लड़का ये भी है। भैया क्या करते हो काम? अपना खेती बाड़ी है थोड़ी, वहाँ माता जी बेच के यहाँ खरीद दिए थे थोड़ी, वही करते हैं। हाँ जी। यहीं पर एक नेताजी हैं जो इस मामले को सुन के वो आगे आए, और आपको बता दें कि इसकी पूरी लड़ाई जो है वो हमारे नेताजी कर रहे हैं। अब उनकी जुबान से मैं पूरी बात पूछूं, क्या है पूरी सच्चाई? मैं कृष्ण कुमार यादव, प्रदेश सचिव, कांग्रेस पार्टी, पिछड़ा वर्ग आयोग। जी, आप थोड़ा इधर आ जाइए। जी जी। ये गरीब परिवार माफियाओं के चुंगल में है। जी। हमारी प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं जी कि आप कब्जा नहीं करते। उत्तर प्रदेश में माफिया और गुंडा या तो सलाखों के पीछे होंगे या प्रदेश
छोड़कर चले जाएं, जी। वहीं पर माफिया गिरी आज भी कायम है और इन गरीब परिवार के लोगों की सरकार के हाथ से खरीदी हुई ज़मीन, जिन्होंने सरकार को पैसा देकर ज़मीन खरीदी है, मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है जी। कि 35 सालों से सरकार इनसे पैसा ले चुकी है और आज तक इनकी ज़मीन पर कब्जा नहीं दिलाया गया, बल्कि साठ गांठ करके माफियाओं को कब्जा करा दिया गया। ये हो रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में। योगी जी इतने सख्त हैं, इतना सख्त है, लेकिन इनके लिए कोई कार्रवाई नहीं। ये दर दर्द की ठोकरें खाते हुए घूम रहे हैं। मुझे तो बड़ा तरस आया इन पर। तो हमने कहा है कांग्रेस पार्टी आपकी लड़ाई लड़ेगी, आर पार की लड़ाई लड़ेगी और इनको न्याय दिलाया जाएगा। और भू माफियाओं के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने वादा किया है इनसे, हम एक बार स्वयं माननीय मुख्यमंत्री के दरबार में। यहाँ पे कोई भी प्रकार के नेता नहीं आए, यहाँ पे कांग्रेस के नेताजी आए हैं और जो इन गरीबों को न्याय दिलाने के लिए अपनी पहल कर, इन्होंने पहली शुरुआत कर दी है। एनएम न्यूज़ पे घोषणा कर दिया है कि अब मुझे लखनऊ जाना पड़े, हाई कोर्ट जाना चाहे, यही हो। लेकिन इन भू माफिया सरदारों ने जो जगह ली है, इस पर दम लगा के योगी से भी मिलेंगे, ऐसा है? बिल्कुल मिलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में हमने दस्तक दे दी है। हमने प्रार्थना पत्र भिजवाया है इनके माध्यम से और डीएम साहब को हमने भेजा है। डीएम साहब ने संपर्क भी किया है। अगर शीघ्र ही इस परिवार को न्याय नहीं मिला और इनकी ज़मीन पर कब्जा इनको नहीं दिलाया गया, भूमाफियाओं पर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो कांग्रेस पार्टी पूरे आर पार लड़ाई इनकी लड़ेगी। कांग्रेस पूरी तरह से आर पार की लड़ाई, क्योंकि गरीबों के लिए हमेशा, न्याय के लिए कांग्रेस हमेशा खड़ी है। क्योंकि जी, गरीबों को अधिकार दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी कदम कदम पर गरीबों के साथ में है और हर प्रकार से अधिकार उनको दिलाया जाएगा। गरीबों का अधिकार कोई छीन नहीं सकता। अच्छा, इसमें एप्लीकेशन में इन्होंने दहेज की भी बात लिखी है कि अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम, ये बात इन्होंने लिखी है, हमारे संज्ञान में आई है कि अगर हमको न्याय नहीं मिला तो हम आत्मदाह कर लेंगे। लेकिन हमने परिवार को समझाया है कि ऐसा न करो, कानून के आप पर भरोसा रखो, कानून के ऊपर, और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर जरूर संज्ञान लेंगे और मैं आपकी बात वहां तक पहुंचाऊंगा। अगर नहीं लेते हैं तो इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी तरीके से आंदोलन करूंगा। जी, आप देखिए यहाँ पे कांग्रेस के नेताजी ने बहुत बड़ी बात बताई कि अगर नहीं किया तो मैं पूरे कांग्रेस के साथ बल दल से धरना पे बैठूंगा, लेकिन इनको गरीबों को आत्मदाह नहीं करने दूंगा। जैसे बताओ, अब ये सब भाई जाके तहसील में आत्मदाह करें, क्या तो वहाँ सरदार जी क्या आप रह पाएंगे वहाँ पे? जिस हिसाब से सरदार जी ने अपनी गुंडई से ये काम किया है, गलत बात है। और मैं आपको बता दूं कि कुछ कागज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। ये खतौनी में इनका नाम है, आप दे सकते हैं, राम भोली नाम है इनका, डाटा संख्या भी आप देख सकते हैं। और आपको बता दूं, जहां पर आप जैसे देख सकते हैं गा 398, 523, 524, वो इनके में आज भी दर्ज है, लेकिन इसमें कुछ माफिया, भू माफिया द्वारा इसमें लगाया गया है। मैं नरेंद्र कुमार, कैमरामैन सोम मिश्रा के साथ, जय हिंद।